ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे 4 घंटे पहले खातून की वीडियो अपलोड हुई थी। 65 साल की उम्र में आज तक पिज़्ज़े को हाथ नहीं लगाया। देख ले नीचे जाके, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना कोई और मसला। इस बच्चे की उम्र 27 साल है। शक्कर से इसका ताल्लुक़ है। वही जो मैं जंक फूड आपको कहता हूँ जो ना खाएं, आप पिछली वीडियो वो देखें और फिर ये वीडियो देखें। इस बच्चे को शुगर भी है, इस बच्चे को ब्लड प्रेशर का मसला भी है, फिर मोटापा 124 किलो वज़न। उसके अलावा अभी इन्होंने इनके जब LFTs ख़राब होने शुरू हुए, शायद कोई बाहर से गंद बला खाया तो उसकी वजह से वायरल हेपेटाइटिस हुआ। उस पर हकीमी दवाइयों की भी हिस्ट्री है। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि चीज़ें वो कर रही थी। कितने पिज़्ज़े खाते हैं दिन में? ये तकरीबन शाम को 2 या 3 है ही हैं डेली रोज़। 2 या 3 पिज़्ज़े शाम को खा जाता है। और क्या क्या खाते हैं जंक में? और जिनसे ये बाहर के गंदे पकोड़े समोसे हैं, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक तो रोज़ डेली है ही हैं इसकी 2-3। इतनी बोतलें क्यों पीते हो? कितनी बोतलें पी जाते हो? पहले पी रहा था लेकिन अब मैंने खत्म कर दी ये चीज़ें। लेकिन जब वेट गेन हो गया, जब मैं माओं को कहता हूँ अपने बच्चों को फीडर में डाल डाल के, जब वेट गेन हो गया और चीज़ें, ये बात एक तय कर लें कि वीडियो आपकी इजाज़त से बनाई जा रही है, ऐसे ही है ना जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जब इतना वेट गेन हो गया तो अब उसकी तरफ ज़ाहिर है मेहनत तो करनी है, चीज़ें तो वापस आएंगी, हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुगर भी भुगत ली, ब्लड प्रेशर भी 27 साल की उम्र में। तो क्या ये पिज़्ज़े और ये चीज़ें एडवाइजेबल हैं फिर? खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए ये। ठीक है ना। जिगर पे चर्बी आ गई, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ओबेसिटी हो गई, फैटी लिवर हो गया, उसके बाद बाहर के गंदे खा खा के एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो गया, साथ हकीम की दवाई भी फाक ली। इतनी सारी चीज़ें इसको चल रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसको जो है चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए था किसी स्टेज पे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा, शवारमे, ये बर्गर, ये कोई चीज़ मतलब जितना हो सके फ्रूट को इंसान तरजीह दे। ये चीज़ें कभी ना खाए, फ्रूट वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। तो बच्चे अब तुम्हारी शुगर पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा, वो तो हम कर लेंगे। तो कब से छोड़ी हैं? कितना अरसा हो गया छोड़े हुए? मुझे छोड़े हो गए 1.5 महीना। डेढ़ महीना इज़ नो अरसा। बस ये दर्द 1.5 महीना इज़ नो अरसा बच्चे। अगर तुम 1.5 महीना पहले 4 पिज़्ज़े खा रहे थे, इट्स नो अरसा ना। नहीं थे वो भी, एक कभी मंगवा लिया हफ्ते में 1-2 बार बस। तो कह रहे डेली खाते थे आपका भाई बस। लेकिन स्टिल इन चीज़ों को मेरी जान अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल छोड़ दो, ये बिल्कुल छोड़ दो। बाहर का खाने, घर क्यों नहीं खाते? घर क्या मैरिड हो, 2 बच्चे हैं, बीवी खाना नहीं बनाती घर? बनाती है तो वो क्यों नहीं खाते घर में? उसे कहो कम तेल वाला, कम फैटी। जो जैसे अभी मेरा ये देखें, मैं वो नहीं कर रहा। कहाँ गया लंच बॉक्स लेगी? मेरी बेटी आज लंच बॉक्स लाई थी मेरे लिए, घर से माँ ने उसे भेजा था। मैं लोधरा से आया, मैं घर नहीं गया, नाश्ते में भी लंच बॉक्स, वो नाश्ता बॉक्स लेके गया, बेटी लेके आई मेरे लिए लंच बॉक्स घर से। मैं बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ, खाऊं भी तो मैं दिखा देता हूँ लोगों को कैमरे। तो बाहर का खाना अवॉइड किया करें, बिल्कुल अवॉइड करें, छोड़ दें इंशाल्लाह, ख़त्म कर देंगे। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे इट्स वेरी डेंजरस। घर का खाना इज़ नॉट डेंजरस, ठीक है? ठीक होगा। और ये जो एक्टिविटी है जो आपने अडॉप्ट की हुई है, ये तो वेरी डेंजरस, ठीक है। घर का खाना इज़ नॉट डेंजरस, बाहर का खाना इज़ ख़तरनाक, और बहुत ज़्यादा खाना और आदत बना लेना इज़ वेरी ख़तरनाक, ठीक है ना? तो आप भी इनको समझाएं। तो क्या कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते थे दिन में? ऐसा बिल्कुल, जैसे अब गर्मी थी ना, तो कम से कम भी 2-3 दोनों 2-3-4 किधर नहीं हमारी कोल्ड ड्रिंक की। और दोनों वर्कशॉप पे इसमें बैठे होते थे। और उसके बाद समोसे पकोड़े। कितने समोसे खा जाते थे? यही दस कभी 4 भी हो जाते, जब मज़ा आने लग जाए 6 भी खा जाते थे। अच्छा। और जब हमें तकलीफ़ हुई ना, फिर हमें पता लगा अभी डेंजरस। फिर हमें मतलब पहले सोचना चाहिए था ये कुछ। सही है। अब तुम्हें भी अगर आप ना कंट्रोल करो तो आपको भी शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे मसले हो जाएंगे। तो आप खुद देख लें, इस बच्चे का हाल भी देख लें, और यही वीडियो जो 4 घंटे पहले खातून की अपलोड हुई है उससे कंपैरिजन करके भी आप देख लें कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम कहाँ हैं, नहीं रखेंगे तो हम कहाँ हैं। ये कंपैरिजन आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।